अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ। लाहौर में इश्क पे नाकामी पर मुलजिम ने 10 साला बच्ची को अगवा कर लिया और 1.5 लाख रुपया तावान भी मांग लिया। क्या पुलिस बच्ची को बाजियाब कराने में कामयाब हो सकी? बच्ची के अहले खाना और मुलजिम का क्या मौक़िफ़ है? ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। लाहौर जैसे शहर जहां पर पुलिस को अरबों रुपए के वसाइल दिए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी मुल्जिमान ना सिर्फ शहर में दंदनाते फिर रहे हैं बल्कि वो बच्चों के साथ वारदातें भी कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में जिस वारदात की हम बात कर रहे हैं ये कोई मामूली वारदात नहीं बल्कि इंतहाई संगीन जुर्म है। यानी बच्चे को तावान के लिए अगवा किया गया। बच्ची की उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 वर्ष बच्ची की उम्र है। जिस बच्ची को अगवा किया गया था वो बच्ची हमारे साथ मौजूद है, उसके अहले खाना भी हमारे साथ मौजूद है। उस बच्ची से जानेंगे कि अगवा कर बच्ची को लेके कहाँ पे गया और उसके साथ कैसा सलूक करता रहा। बेटा आपका क्या नाम है? महविश। और क्या एज है? 10। आप स्कूल जाती हैं? जी। आपके साथ क्या हुआ था बेटा? वो मुझे ना उधर रिश्का खड़ा हुआ था तो वो मुझे कहते चलाओ ना, रिश्के पे झुंडा दिलवा के ले। तो वो ना इसके बहाने ना मुझे बस में बिठा के ले गए गाँव। अच्छा, फिर उधर वो कहते मैंने किसी दोस्त से पैसे लेने, दोस्त से पैसे लेके फिर हम घर चलते हैं। तो फिर वो हम आधी रात को घर आए थे। फिर वहाँ से ना जब हम बत्ती चौक उतरे ना तो वहाँ से ना फिर पुलिस आ गई। वो हमें बाइक पे बिठा के ना फिर ले गई। तो आपको जो बंदा आपको लेके गया था आप उसको जानती थी? नहीं। फिर आपको वो कैसे लेके गया? वो घर से लेके गए थे। उसने रास्ते में आपको खाना वगैरह खिलाया, मारा तो नहीं? नहीं, खाना खिलाया था। खाना खिलाया था, मारा तो नहीं? नहीं। तो आपके घर वालों से वो क्या कहता रहा? ये मुझे नहीं पता। फ़ोन करता था आपके घर वालों से? आपकी मामा से उसने बात कराई रास्ते में? हाँ जी। बात कराई, फिर क्या कहा आपने मामा को? मैंने कहा मम्मा मुझे आकर ले जाओ। मम्मा कहती तो कहाँ पे? मैंने कहा मम्मा मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे। बाइक पे बैठे थे मुझसे। फिर आपने वो जो आपको बंदा लेके गया था आपने उसको कहा कि आप घर जाना चाहती हैं तो उसने कुछ बताया आपको? मैंने कहा था मुझे रिश्ते पे बिठा के लेके गए थे। मैंने उनको कहा था, मैंने कहा था मुझे घर छोड़ दो तो वो फिर मुझे ले गए थे। ठीक। अच्छा बाजी आप बताइएगा कि ये क्या सारा वाक़या हुआ? जिस बंदे ने आपकी बच्चे को अगवा किया आप उसको जानती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। कोई अता पता नहीं था, कोई पता नहीं था कि ये कौन शख्स है कौन नहीं। मैंने देखा भी नहीं हुआ था इसे। तो ये कैसे आपके घर कैसे आया? फिर ना इसने ना मुझे ना लॉन्ग नंबर बुलाया था। फिर इसने कहा मैंने आपसे मुलाकात करनी है। मैं क्या मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। मैं क्या मैं काम करती हूँ, मैं इज्जत से अपने बच्चों को कमाती हूँ। मैं क्या मेरे घर बहुत बड़ी फैमिली है। तो मैं कह रहा नहीं तो ना एक दफ़ा ना मेरे से मुलाकात कर, मुझे दे। फिर इसने मुझे पार्क बुलाया, वहाँ पर बच्चों को भी बुलाया साथ। बच्चों को भी इसने देखा, मुझे भी देखा। तो फिर मैंने कहा अगर आपने ऐसा कदम करना है ना तो अपना घर बार बनाओ, कुछ भी नहीं। फिर कहा मैंने ना ऐसे ऐसे जुर्म किए हुए। क्या तो, जुर्म किए हुए थे इसने? मतलब कहते मैं बुरे कामों में था तो पर अब नहीं हूँ। अब ना मैंने छोड़ नहीं, इसने आपको बताया कि किन बुरे कामों में और क्या जुर्म किए हैं इसने? ये कत्ल करा था और वो बस इसने मुझे ये बताया था। अच्छा। तो कह रहा मैं तो ये आपसे मिलने के लिए आपको क्यों बुलाता था? कहता बस मुझसे ना दोस्ती वो कर लो, शादी कर लो, ये कर लो। तो मैं कहा अगर आप करनी है ना तो अच्छे तरीके से मेरे पास आओ, मेरे बहन भाइयों से मिलो। इज्जत जो होती है ना इज्जत के साथ वैसे काम करें। अच्छा। तो कह रहा अच्छा मैं ना 6 महीने ना कुछ करके देखा। 6 महीने का टाइम नहीं। फिर मैंने अपनी बाजी को बताया, बाजी ने भी करी। मुझे इसकी समझ नहीं आई, ना इसका घर है ना बाहर है ना कुछ। तो हमने नहीं करना। फिर 6 महीने गुजर चुके, इसने कुछ भी नहीं बनाया, कुछ भी नहीं वो किया। तो गंदे हुले में ही आता था ऐसे, बस बच्चों को कभी सैर कराने कभी कुछ करना। तो फिर मैंने कहा मुझे नहीं अच्छा ऐसा लगता है। तो मैं कहा मुझे बहुत डर लगता है। फिर ये जब मैंने ये शादी फिर ना इसकी बहन के घर गई मैं। इसकी बहन ने भी मतलब सही तरीके से मुझे नहीं बताया था उसने इशारों से, पर मुझे समझ नहीं आई। फिर उसने कहा कि मतलब बहन भी डर के मारे ना मुझे कुछ नहीं बताती। ये अगवा इसने कैसे की? अगवा ना इसने ये आया है तो कह रहा मैंने ना इसको साइकिल लेके देनी है। मैंने कहा नहीं मैं साथ जाऊंगी। तो फिर तो मैं काम कर रही थी, मैं टेंशन में एक घर भी छोड़ आई।
मैंने काम नहीं किया। मैं घर आई हूँ तो बच्चे सोए हुए थे। फिर ना बच्चे उठे, मैंने इनको नाश्ता वगैरह दिया तो कह रही मैंने साइकिल लेनी। मैं कहा मैं साइकिल खुद ही ले दूँगी, मेरे पास पैसे होंगे तो फिर। तो कह रही नहीं, जवेद अंकल ने कहा था मैं दिलाऊंगा। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा मेरे बच्चों को कुछ नहीं कहना, वो सोए हुए। तो कह रहा मैं ना घर हो आया हूँ। मैं फिर फटाफट काम करके ना घर आई हूँ तो मेरी बच्ची सोई हुई थी। फिर मैंने इसको बड़ा समझाया, पर ये कह रही नहीं मैंने जाना है। फिर कह रहा मैं कहा चलो मैं फ्री हो गई हूँ तो चलो अब मेरे साथ हम चलते हैं सारी फैमिली, मेरे 2 और बच्चे भी हैं। तो कह रहा नहीं मैंने ना महेश को अकेली को लेके जाना है। मैंने कहा नहीं महेश को अकेली को नहीं लेके जाना, अगर बाजार भी आपने इसको लेके जाना है तो मैं आपको साथ। अभी ना धूप बहुत तेज़ है, धूप कम होती है ना तो फिर तो मैं कहा अब लेके जाओगे बाजार तो धूप नहीं होगी। कह रहा नहीं, वो बस ना हम नोट करके तो आ रहे। फिर मैंने महविश को कहा गुस्से से हाथ करके ना पीछे कर लिया। मैं कहा महविश नहीं तूने अकेले जाना, मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझे लगा ये कोई और चाल से आया। फिर ना वो कहता मुझे इतबार नहीं तेरे पे, वो ये बातें सुनाने लग गया कि आगे भी तो मैं लेके गया हूँ, परसों भी ये मेरी बच्ची को लेके गया, एक रात रख के भी सुबह छोड़ गया। तो कह रहा आगे भी मैं वापस कर गया था ना, तो अब भी हम सिर्फ ना लास्ट को क्या रोन लगा के ना तो हम आते हैं। फिर ये मेरी बच्ची को 10-15 मिनट हो गए। मैंने कहा अभी तेरे 10 मिनट नहीं हुए। कह रहे हाँ बस अभी ना हम पैसे निकलवा रहे, बस आ रहे हैं। ऐसे करते ना 3-3:30 हो गए। फिर मैं कहा तुम होगा, कह रहा मेरा मैसेज पढ़। फिर इसने मेरे मोबाइल पे मैसेज भेजा, मुझे 1.5 लाख रुपया चाहिए अगर आप अपनी बच्ची लेना चाहती है तो। फिर मेरी बहन आई घर, मेरी बहन कह रही क्या हुआ। मैंने अब इसको कुछ नहीं बताया, मैं उससे फ़ोन से बातें कर रही थी कि मेरी बेटी को छोड़ दो। फिर मेरी बहन ने अपने मियाँ को बुलाया तो फिर ये सारा मतलब कार्रवाई की। फिर उसकी बहन को फ़ोन किया, कह रही फौरी पुलिस को ना आप कॉल करो। इसने हमें इसने जब आप लोगों से 1.5 लाख रुपया मांगा तो आप लोगों ने इसको 1.5 लाख रुपया दिया या नहीं? कह रहा जिस मैसेज पे मैंने वो किया है ना सेंड, उस मैसेज पे ना मुझे ना 1.5 लाख रुपया करो अली रजा के नाम से अकाउंट खुला हुआ है, तो मुझे ना इस पे ना 1.5 लाख रुपया चाहिए। मैं कहा मैं इतनी जल्दी कहाँ से करा, बस 2 घंटे में ना तुमने ये काम करने नहीं तो तुम्हारी बच्ची का गला काट दूंगा, धमकी देने लगा। अगर तूने मेरे से उससे पहले भी ना ये मुझे धमकी देता था, अगर तूने शादी नहीं की मैं तेरे भाइयों को मार दूंगा, तेरे खानदान को ख़त्म कर दूंगा, मैं इस दुनिया को फना कर दूंगा, ऐसे धमकी ये देता रहा मुझे। फिर आपने पुलिस से रब्ता किया जब बच्ची के ताबान मांगा बच्ची के अगवा के बाद इसने? हाँ जी, फिर मैं रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर सब कुछ किया। उसकी बहन ने भी हमें ऑफर दी कि आप मैंने ना मेरे भाई के ना उसकी बहन ने भी कहा उसकी बच्ची इसको वापस कर दो शराफत से, तूने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो अपनी बहन को कह रहा तू ना हमारे मामले में बोल, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। ठीक, तो फिर बच्ची कैसे बाजियाब हुई? फिर ना मतलब फ़ोन पे रब्ता होता रहा, फिर पुलिस वालों की मदद से हम वो करते रहे तो फिर वो मिली है। अच्छा, मुकदमा आपने दर्ज करवाया था? जी सर। आप बच्ची के क्या लगते हैं? मैं सर बच्ची का चाचू। माइक, आप बच्ची के चाचा। आपको कैसे क्या पता चला कि क्या वाकया हुआ? मेरी मिसिस का मुझे फ़ोन आया था और मुझे कह रही थी कि आप जो ना फ़ौरन इधर आओ। मैंने कहा खैर है, कहती आप आओ फिर बताती हूँ। जब मैं गया हूँ तो आगे माजरा ये देखा कि ये भी रो रही है, मेरी मिसिस भी रो रही है। तो मैंने पूछा है, उस दौरान इसकी बहन का फ़ोन आ गया जो मैंने अटेंड किया। उसने मुझे एक ही बात की है, भाई उससे हमारा कोई तल्लक नहीं है, हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आप कानून की मदद लो। वो गलत है और बहुत ज़्यादा गलत है। माँ को भी कत्ल किया हुआ है। ठीक है, कहती अगर वो माँ का नहीं बना तो वो किसी का नहीं बना। और उसके बाद फिर हमने माशाल्लाह मैंने 15 पे कॉल चलाई, SHO भी आए हैं, SHO भी आए हैं, यानी कि टोटल जो थाने का अमला था वो मेरे घर में मौजूद था। और सर की बात एक ही थी कि बच्ची को बरामद करो, सुबह सूरज चढ़ने से पहले बच्ची जो है ना वो बरामद होनी चाहिए। बेवा औरत है, ठीक है, गलती जो होनी थी वो होगी, आगे मजीद जिस काम को बढ़ाने के बेहतर है उसे कवरेज देगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे थाने का शुक्रगुजार। अच्छा, SHO साहब का भी कुछ शुक्रगुजार। जितना मुलजिम से आप मिले? जी, मुलजिम से आप मिले? मुलजिम से मैं थाने में जब कमरे में पकड़ के लाए हैं तब मैं मिला हूँ, लेकिन वो भी मैंने इसको थप्पड़ मारा। मेरी इससे कोई बात नहीं, उससे पहले मेरी इससे बात होती रही है। समझाया मैंने इसको कि यार अगर तूने करना है तो अपनी फैमिली को ले आ, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्यों ज़िंदगी उसने बसर करनी है, ज़िंदगी उसने बसर करनी है। तो आपको क्या लगता है कि ये उसने अगवा सिर्फ पैसों के लिए किया है या डरा के शादी करने के लिए? शादी के लिए डराया उसने भाई, ठीक है, वो डराया जो है ना उसके ऊपर पड़ गया। बात समझ रहे हैं? क्यों कि हम तो ऑलरेडी तैयार हो गए थे, क्योंकि इसका भी ज़हन था कि भाई मैंने वहाँ कर दें, आप बदनाम तो मैं हो गई, जलील हो गई, तो मेरी ज़िंदगी है जैसे गुजर जाएगी मैं गुजार लूँगी।
लेकिन इस बच्ची के बारे में जो उसने हरकत की है उसकी वजह से हम जो ना वो अपने आप से बाहर हो गए। फिर हमें तेरी मम्मा को ना सता रहा था जान के। 5 बजे का वो लेके बच्ची को कहने लगा मैं तो ना ड्रामा कर रहा था, मैं ना तो वैसे ही ना तेरी मम्मा को तंग कर रहा था, तो मुझे धमकी हर रोज लगाता था। जब से मुझे पता लगा ना इसने मेरी माँ का कत्ल किया, मैं ना इससे पीछे कदम पीछे आपको कब हटाई पता थी। चला कि इसने अपनी माँ को कत्ल किया? ये किसने ना बताया? एक इसका ना दोस्त आया था वो ताजपुरे से, वो मेरे घर आया, कह रहा बाजी आप बहुत अच्छी हो, आप सीधी सादी हो, तो आप ना ऐसे से इसने माँ का कत्ल किया, इसका ना सारा डेटा ना पुलिस थाने में है इसका, तो वहाँ से निकलवा लें चाहे पूछ लें। तो ना ये अपनी माँ का नहीं बन सकता, तो कहा तो आप ना आस्ता आस्ता ना इससे पीछे हो जाए। जब मैंने आस्ता आस्ता पीछे होना शुरू किया तो मुझे धमकी भी देने लग गया ये, तो क्या तू कदम उठा के देख, तू मेरे से जान छुड़ा के देख कैसे छुड़ाती है। तो फिर ऐसे कर ऐसे यहाँ तक मुझे पहुँचा दिया। मैंने फिर से माफ़ी भी मांगी, दाब वास्ते भी दिया, मैं कहा मुझे छोड़ दो, मैं नहीं कर सकती, मैं अपने बहन भाइयों के बगैर नहीं चल सकती। तो मैं कहा मेरे साथ सीधा सीधा चलना, मेरे साथ फल फ्लेब नहीं खेलने, पर इसने वर्ल्ड फ्लेब मेरे से बोल खेले। मुझे तो जिधर कोई लगाता है मैं लग जाती हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये इंसान अंदर से क्या और बाहर से क्या। बहुत आपने बच्ची की गुफ्तगू भी सुनी और उसके अहले खाना की गुफ्तगू भी सुनी। एक रॉन्ग कॉल से शुरू होने वाले ताल्लुक़ की वजह से ना सिर्फ पूरे अहले खाना को एक अजियत और कर्ब से गुजरना पड़ा, बल्कि एक माँ को अपनी बेटी से भी बेशक चंद घंटों के लिए ही लेकिन उसको खोना पड़ा। और मुलजिम ने सिर्फ अभी इनका कहना है कि वो कहता है कि डराने धमकाने के लिए मैंने बच्ची को अगवा किया था, मैं तबाह नहीं लेना चाहता था, बल्कि सिर्फ हमारी माँ से शादी करना चाहता था इसलिए। लेकिन पूरे लाहौर के अंदर एक कयास फैला रहा। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दी गई और मुतअद्दिद जगहों पे छापे मारे गए, शहर से बाहर भी छापे मारे जाते रहे। और ये तमाम चीज़ें जो थी ये शुरू हुई एक रॉन्ग कॉल से, जहाँ से इनसे उसकी गुफ्तगू शुरू हुई और फिर बात जो थी इस नहज पे पहुँच गई कि उसने इनकी बेटी को ही अगवा कर लिया। पुलिस ने मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से गुफ्तगू करते हैं और उससे जानते हैं कि उसका बैक रिकॉर्ड क्या है, वो जुराइम की दुनिया में कैसे आया और क्यों इस खातून को वो तंग कर रहा था और क्यों उसकी बेटी को अगवा किया। लाहौर में अमूमी तौर पर पुलिस बहुत से ऐसे जराइम हैं जिनको संजीदगी से नहीं लेती, लेकिन कुछ ऐसे हेड्स हैं जराइम के जिसके अंदर अगर कोई वारदात हो जाए, जैसे कत्ल की अगर वारदात हो जाए, किडनैपिंग फॉर रैंसम हो जाए, अगवा बराए तावान जिसको कहते हैं, या बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात हो जाए, तो सीनियर लॉर्ड समेत जो पॉलिटिकल हरारकी है वो भी पुलिस से इसके हवाले से बार बार अपडेट जो है वो लेती है। लाहौर में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जहां पर 10 साला बच्ची को अगवा तो किया गया, लेकिन साथ ही मुलजिम ने तावान भी मांग लिया। ये वाक़या इकबाल टाउन डिवीजन के थाना सांदा में पेश आया, जहां पर बच्ची के जानने वाला उसके घर आया और उसको बाज़ार लेके जाना था उसने शॉपिंग करवाने के लिए, और उसके बाद बच्ची को उसने अगवा कर लिया और कुछ ही लम्हों के बाद उसने तावान भी मांग लिया। पुलिस ने इसके अंदर क्या कामयाबी हासिल की है, क्या मुलजिम गिरफ्तार हुआ है या नहीं हुआ, ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हम एसपी इकबाल टाउन कैप्टन मोहम्मद अजमल साहब के पास आए हैं। अजमल साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया, दूसरा बताइएगा कि किडनैपिंग फॉर रैंसम लाहौर में बहुत संजीदगी से लिया जाता है। अगर रवां साल की बात की जाए तो अब तक इस वाक़े से पहले 5 केसेस हुए थे, ये छठा वाक़या लाहौर में पेश है। ये कैसे पेश आया, इसके बारे में कोई क्या इन्फॉर्मेशन अब तक आपको मिली है? बिस्मिल्लाह। इसमें ये मैं आपको ये बताऊं कि तकरीबन 2 बजे एक 15 पे कॉल हुई कि एक बच्ची है जिसका नाम महविश है और उसको एक जवेद नामी बंदा है उसने अगवा कर लिया। तो उसके बाद हमने फिर जब फैमिली से रब्ता किया, वहाँ पे हमारी टीमें पहुँची, DSP और SHO, तो पता चला कि वो बंदा जो है उसने मैसेज और कॉल पे धमकी भी दी और फिर मैसेज किया कि अगर 1.5 लाख रुपया आपने मुझे ना दिया तो मैं इसका गला काट दूँगा। जब ये मैसेज मिला तो वो हमारे लिए बड़ा मतलब हैरान कौन भी था, क्योंकि एक 10 साल की बच्ची है और एक बंदा अगवा करता है और सारा। फिर जब हमने उसकी हिस्ट्री ली तो पता चला कि उसकी फैमिली मेम्बर वो जावेद जो है वो उसका आना जाना था वहाँ पे, बच्ची के घर में आना जाना था। बट ये है कि ये फ़र्स्ट टाइम उसने इस तरह की हरकत की
और ये भी पता चला कि जावेद जो है वो एक नफसियाती मरीज़ भी है और उससे पहले वो अपनी वालदा को भी कत्ल कर चुका है। ठीक है। तो ये फिर बहुत ज़्यादा हमारे अलार्मिंग था। तो उस फ़ौरन हमने फिर अपनी टीमें तैयार की, इन्वेस्टिगेशन भी उसमें शामिल की हमने। ये जब जावेद ने बच्ची को अगवा किया तो उसके बाद उसने तावान कितने टाइम के बाद मांगा? उसने 1 घंटे के बाद तवान की, मोबाइल के ऊपर या मोबाइल के ऊपर मैसेजेस किए, उसको कॉल भी की। तो कि अगर आप मुझे आगे फिर टाइम दिया उसने कि 1.5 घंटे में अगर मुझे पैसे ना मिले तो मैं इस बच्ची का गला काट दूँ। ठीक है। फिर पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो मुलजिम बच्ची को लेकर लाहौर में कहीं पे छुपा हुआ था या लाहौर से बाहर चला गया? उसके बाद जब हमने फिर उसको ट्रेस करना शुरू किया, उसकी लोकेशंस ली, तो पता चला वो मुरीद के जा चुका था। तो फिर हमारी टीम ने उसको परसू किया और उसका पीछा किया। फिर वो मतलब मुख्तलिफ 2-3 गाँव में उसने अपनी लोकेशन शिफ्ट की। बट ये है कि हमने उसे यहाँ से भी इंगेज रखा हुआ था और उसको फॉलो भी कर रहे थे। अच्छा कैप्टन साहब, ये बताइएगा कि जब खुदा ना खास्ता इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है जिसमें बच्चे को या किसी बड़े को रैंसम के लिए अगवा कर लिया जाता है, तो आप लोगों का तरीक़ाकार क्या है? किस तरह से आप तफ्तीश जो है वो शुरू करते हैं? किस तरह से चीज़ों को आगे लेके चलते हैं? किडनैपिंग फॉर रैंसम में मैंने जैसे कहा कि बहुत एक अहम वो इशू होता है। इसमें हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, तो उसमें हम फ़ौरन अपनी जो भी टीम्स हमारी होती हैं, SHO, DSP और इवन इन्वेस्टिगेशन वाले, मिल के इसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं। उसके अलावा हमें जो डाटा चाहिए होता है वो साथ हमारा जो CRO से वो हम वक्तन फ़ौकन देते रहते हैं। उसकी लोकेशन के बारे में, उसको जो कोई और कहीं अगर वो कर रहा है चीज़ें तो वो सारे भी एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद बिल्कुल हम फिर उसका जो है पीछा करते हैं उसमें मतलब। इस केस के अंदर आपने बताया कि उसने 1.5 लाख रुपए मांगा और ना देने की सूरत में उसने कहा कि वो बच्ची का गला काट देगा। तो जब इस तरह का आपको मैसेज मिल गया, यानी उसकी वालदा ने आपको बताया कि मुलजिम जो है वो ये कह रहा है कि अगर आप मैंने तावान ना दिया तो मार देगा, तो फिर आप लोगों का लाया अमल क्या होता है कि तावान दे दिया जाए, बच्ची को पहले रिकवर कर लिया जाए, या मुलजिम को पकड़ा जाए, तावान ना दिया जाए? उसमें मैंने जैसे कहा कि हम फिर दोनों प्रॉन्ग पे काम करते हैं। इंगेज भी रखते हैं कि ठीक है हम आपका वो कर रहे हैं पैसों का भी, और साथ ही साथ हमारी टीम्स जो हैं वो फील्ड में रवाना भी होती है। इस केस के अंदर पैसे दे के बच्ची को लिया गया या पुलिस ने पहले ही रेड किया? इसमें हमने उसको, जैसे मैंने कहा कि उसको इंगेज किया हुआ था, उसको हमने फिर बुलाया भी, टीमें उसके पीछे पीछे थी। और फिर जब वो वापस वहाँ से रवाना हुआ और टीमें भी साथ थी उसके पीछे, और जैसे वो बत्ती चौक है यहाँ पे जी, वहाँ पे स्टेशन हुआ तो हमने रेड करके उसको वहाँ से बच्ची को भी रिकवर कर लिया और मुलजिम को भी पकड़ लिया। बच्ची के अगवा के कितने टाइम के बाद आप लोगों ने मुलजिम को गिरफ्तार किया और बच्ची को बाजियाब करवाया? ये हमें जब से हमने इसको शुरू किया तो तकरीबन 7 घंटे के अंदर अंदर हमने उसको रिकवर कर लिया बच्ची को। मोस्टली केसेस जो अगवा के ऐसे होते हैं जिसके अंदर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि बंदा मेंटली भी थोड़ा सा अपसेट है, बच्चों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह का बहुत खदशा होता है। दूसरा सबसे बड़ा खदशा ये होता है कि अगर उनको कहीं पे थोड़ा सा भी शुबा हो कि पुलिस उनका पीछा कर रही है या वो पकड़े जा सकते हैं तो बच्चे को मार भी देते हैं। इस केस के अंदर क्या कोई चीज़ सामने आई कि बच्चे के साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट वगैरह कुछ करने की कोशिश उसने की या मारने की कोशिश की हो, या उसको शुबा हुआ हो कि आप लोग उसके पीछे हैं? नहीं, इस केस में नहीं हुआ। लकीली हम मतलब इसमें वो रहे, उसको कंसील करने में भी कामयाब रहे, इतनी ह्यूमन क्राइम भी नहीं मची इस केस में, और हमने इसको बड़े उस तरीके से हैंडल किया और अब नहीं पता चला। अब मुलजिम जो है वो आप लोगों की गिरफ्त में है और बच्ची जो है वो बाहिफाजत अपने गुस्सा को मिल गई है। बहुत शुक्रिया। आपने कैप्टन अजमल साहब की गुफ्तगू सुनी कि अगवा बराए तावान जो है वो इंतहाई संगीन नौइयत का जुर्म समझा जाता है, और लाहौर में अगर इस किस्म का कोई वाक़या हो जाए तो IG पंजाब से लेके जितनी भी अफसरान हैं, सीनियर अफसरान, उनके लिए परेशानी का ये सबब होता है कि जल्द से जल्द बच्चे या जो भी अगवा हुआ है उसको मगवी को बाहिफाजत बाजियाब कराया जाए। बाज़ केसेस में हमने देखा है कि तावान दे दिया जाता है और फिर बाद में मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इसमें कैप्टन साहब बता रहे हैं कि ना तो तावान दिया गया और 7 घंटे के अंदर मुलजिम को एंगेज रखा गया। गो कि मुलजिम बच्ची को लेकर शहर से बाहर चला गया था और ऑन मूव था, यानी मुसलसल वो सफ़र कर रहा था। मुलजिम इस बारे में क्या कहता है, मुलजिम ने ये हरकत क्यों की, अगर उसकी शनासाई थी घर वालों के साथ तो किस तरह शनासाई थी, और इसके जहन में ये चीज़ कैसे आई कि बच्ची को अगवा किया जाए और तावान मांगा जाए, ये मुलजिम से जानते हैं। और तफ्तीश में अब तक क्या चीज़ें सामने आई हैं मुलजिम के हवाले से, वो भी चीज़ें जानते हैं।
पुलिस ने अखबार तावान की इस वारदात में मुलविस मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मुलजिम इस टाइम थाना सांदा की हवालात में बंद है। मुलजिम से जानते हैं कि उसने ये इकदाम क्यों उठाया। तुम्हारा नाम क्या है? मोहम्मद जावेद अख्तर। जावेद, कहाँ के रहने वाले हो तुम? मैं ताजपुरा का रहने वाला हूँ। बच्ची को क्यों अगवा किया? सर, इनसे मेरी तकरीबन 1.5 साल से ताल्लुकात हैं। किससे? बच्ची की वालदा से। अच्छा। और मैं इनसे शादी करना चाहता था और इनसे मैं बार बार कहता था कि मैं अपने बहन भाइयों से मिलवाता हूँ, रिश्ता करता हूँ। वो कह रहे थे हमारे बहन भाई नहीं मान रहे। ठीक है। उसके बाद सर इन्होंने ये कि मैंने जो कमाया इनको दिया। परसों की बात है, मैं बच्ची को लेके गांव गया हूँ, फिर वापस आया हूँ। कल फिर बच्ची को लेके गया हूँ, वापस आया हूँ। परसों रात इन्होंने बात की थी कि हम अपने बहन भाइयों से बहुत प्यार करते हैं। और वो तुम इस औरत को जानते कैसे हो? रॉन्ग नंबर से हमारी मुलाकात हुई थी। किसने किया, उसने या तुमने? मैंने किया था। वो भी फर्स्ट टाइम बच्ची से बात हुई थी। अच्छा, फिर? तो तब से लेकर अब तक जो है मैं बच्चों से ज़्यादा लगाव करते क्या हो तुम? मैं शटरिंग का काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ। घर वगैरह कहाँ पे है तुम्हारा? वालिदैन दुनिया से चले गए हैं। तुमने माँ को भी कत्ल किया हुआ अपनी? नहीं सर। हाँ। वो मेरे बहनोई ने कत्ल किया, जिस वजह से इल्ज़ाम मुझे खुद पे लेना पड़ा। मेरी बड़ी आपी ने कहा था। नहीं, पुलिस तो कहती है कि तुमने कत्ल किया माँ को अपनी। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि बयान मैंने दिए हैं, बड़ी आपी के कहने पे दिए। तो बच्ची को क्यों अगवा किया फिर? बच्ची को पहले भी मैं लेके जाता हूँ, सिर्फ ये कि वक्ती तौर पे उसकी वालदा ने ये बात की थी कि मेरे बहन भाई नहीं मान रहे और वो हर मुश्किल वक्त में साथ देते हैं मेरा। तो मैंने इसलिए बच्ची को जब साथ लेके गया हूँ, मैंने इनसे 1.5 लाख रुपए मांगे थे। क्यों मांगा 1.5 लाख? कि मैं आपके बहन भाइयों को देखना चाहता हूँ, आपका कितना साथ देते हैं, और ये भी है कि मैं आपको पैसे वापस दूँ। नहीं, तुमने फिर मैसेज जब 1.5 लाख रुपए का किया तो तुमने साथ ये भी लिखा कि तुम उसको कत्ल कर दोगे बच्ची को अगर 1.5 लाख ना दिया? बिल्कुल, मैंने ये बात लिखी थी। ये तुमने मजाक में लिखी बात? इस बात से मैं शर्मिंदा भी था, और दूसरी बात ये, मैं बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए इनकी वालदा के इसरार पे घर छोड़ने के लिए आ रहा था। बच्ची को उसकी वालदा के पास छोड़ने के लिए। जब तुम्हारा बैक रिकॉर्ड ये है कि तुमने अपनी माँ को भी कत्ल किया हुआ है और तुमने कल 1.5 लाख रुपया मांगा। 1.5 लाख रुपया मांगने के साथ तुमने ये भी कहा कि अगर इन्होंने पैसे ना भेजे तो कत्ल कर देंगे। इसकी वजाहत कैसे करोगे तुम? सर, ऐसी अगर कोई बात हो तो मुझे ये जहाँ पे मैं था वहाँ से लेके आते पकड़ के। मैं बत्ती चौक आ रहा था, घर बत्ती चौक पहुँचा हूँ तो इन्होंने मुझे पकड़ा। हालांकि मैं उल्टा नाम बता सकता था। मुझसे मुलाजमों ने सवाल किया कि क्या नाम है, मैंने कहा मोहम्मद जावेद। उन्होंने बोला कि चलो फिर। मैंने कहा चलें। बच्ची रोना शुरू हो गई, पापा पापा बोलने लगी कि मेरे पापा को नहीं मारो। मैंने बोला बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा, हम मामा के पास जा रहे हैं। और मामा के पास बेटी को लेके तुम गए कहाँ पे? बच्ची को, उस औरत की कामों की लेके गया था। पहले भी काफ़ी बार लेके गया हूँ, बड़ी आपी के घर लेके गया हूँ। 1.5 साल से ताल्लुकात हैं, सैर व तफरी करवाने के लिए लेके गया हूँ। कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। सिर्फ ये है कि इस बात की तस्दीक करना चाहता था कि बहन भाई कितना प्यार करते। ठीक है, वो तो तुमने पैसों की वजह से तस्दीक करनी थी, तो कत्ल वाली बात क्यों लिखी? लालच नहीं थी, यहाँ तक कि इनको पता है मैं अपनी जेबें खाली कर देता हूँ, जो होता है मैं इनको दे। ठीक है, तो कत्ल वाली बच्ची को कत्ल करने की बात तुमने क्यों लिखी? वैसे आर्जी तौर पे बात की थी मैंने, वो गलती की बस, उस वजह से जो है ना मैं शक की बना पे नहीं। जब उसकी माँ तुम्हें फ़ोन करती रही कि इसको वापस ले आओ तो तुम वापस क्यों नहीं लाए? क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात थी कि ये कह रहे थे कि मेरे बहन भाई बहुत साथ देते हैं, तो मैंने उनसे ये कहा था कि अगर इतना साथ देते हैं मैं माकूल सी रकम मांग रहा हूँ। ठीक है। एक औरत जिसके साथ तुमने ताल्लुक रॉन्ग कॉल पे शुरू किया, उसके बाद उसने तुम्हें कहा कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि घर वालों की रजामंदी नहीं है, तुम उसको गालियां देते रहे, उसको डराते रहे कि अगर तुमने छोड़ा। ये भी कहती थी मेरा साथ नहीं छोड़ो। हर मुश्किल वक्त में मैंने उसका साथ दिया, कभी पाँव नहीं पीछे किया। हालांकि वो मुझसे बेहतर जानती है कि मैं उससे कितना जो है बच्चों से प्यार करता हूँ। मैंने कभी कोई लालच नहीं रखा। गुस्से की हालत में अक्सर मैं उन्हें बुरा बोलता था, लेकिन बाद में माजूर होता था कि मुझसे गलती हो गई। मैं गुस्से में अक्सर ऐसा बोल देता हूँ। नशा भी करते हो? मैं सिगरेट पीता हूँ और पान खाता हूँ। उसके अलावा मंशियात वगैरह? और वो तो कहती है औरत के, उस तुम्हारी बहन वगैरह ने बताया कि तुम्हें और भी बहुत सी बुरी आदतें थी। तुमने खुद भी उसको बताया कि तुम्हें बहुत बुरी आदतें थी, तुम अच्छे इंसान नहीं थे। सर, मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, अगर मुझ में बुरी आदतें हों तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, शुरू से मेहनत कर।
ठीक, आपने मुलजिम की गुफ्तगू सुनी। मुलजिम का कहना है कि उसने गुस्से में आके ना सिर्फ बच्ची को अगवा किया बल्कि फिर 1.5 लाख रुपए तावान भी मांग लिया, और तावान की रकम ना देने के ऊपर उसने ये भी धमकी लगा दी कि अगर 1.5 लाख रुपए तावान की रकम नहीं मिलेगी तो वो बच्ची को कत्ल भी कर देगा, और कत्ल भी छुरी फेर के करेगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मोबाइल टू मोबाइल रब्ता होता रहा, और पुलिस जो थी वो ना सिर्फ लोकेटर्स के ज़रिए मुलजिम की लोकेशंस चेक करती रही बल्कि दीगर जो उनके अपने सोर्सेज थे उनको भी करती रही। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सांदा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस मुलजिम को गिरफ़्तार करने के लिए पूरी रात जो थी उस रात ना सिर्फ लाहौर बल्कि लाहौर से बाहर भी उन्होंने कार्रवाइयाँ की। उनसे जानते हैं कि मुलजिम तो बयान अब ये दे रहा है कि वो 1.5 साल से उसकी इस फैमिली के साथ शनासाई भी और बच्ची को वो घुमाने फिराने के लिए सिर्फ लेके गया था, तो अभी तक सदाकत क्या आई है। इकराम साहब, मुलजिम जैसे कह रहा है कि उसकी फैमिली के साथ शनासाई भी है, फैमिली भी कहती है कि रॉन्ग नंबर के ज़रिए रब्ता हुआ था, लेकिन उसके बाद इसने धमकियाँ वगैरह देना शुरू कर दी और शादी से इनकार पर कत्ल करने की धमकियाँ वगैरह देता रहा। माँ को कत्ल करने की बात भी आई है सामने। आपकी तफ्तीश में अब तक क्या चीज़ सामने आई है? अभी तो सर इसको पकड़ के सामने लेके आए, अब फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी अंडर प्रोसेस है। जो इसने हमें वो थ्रेटनिंग मैसेजेस किए हैं, जो तवान के मैसेजेस किए हैं और जो कॉल्स करता रहा, उसके बाद इसकी हमने इसकी लोकेशन वगैरह ली, सारा हमने जो जीत टेक्नोलॉजी है उसके हिसाब से इसको चलाते रहे हैं सारा केस को, रात सारी इस पर वर्क करते रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमने रब तआला के करम से हमने अफसरान की गाइडेंस से इसको पकड़ लिया है। अब अभी तफ्तीश जारी है, इसमें अभी बेहतर नहीं कर सकते। इसने जो कत्ल किया है अपनी वालदा को, उसकी भी इसको सज़ा मिलेगी। उसकी कोई FIR वगैरह दर्ज पहले हुई भी, इसका कोई क्रिमिनल नहीं, अभी तक इसके कोई चीज़ सामने नहीं आई। अभी लेके आए इसको, देखते हैं फिर आगे इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो इब्तदाई तौर पर क्या चीज़ सामने आई है कि ये जैसे जो इसकी औरत है जिसकी बेटी को इसने अगवा किया, वो कहती है कि इसका कोई दिमागी तवाज़ुन भी, ये गुस्से में ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। दूसरा, उसको औरत को भी कत्ल करने की धमकियाँ वगैरह देता रहा। इन चीज़ों ये है कि ये इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि ये जो निकाह के लिए इसको और रुकैया बीबी है उसके लिए इसका रॉन्ग कॉल की वजह से इसका कोई रब्ता हुआ था। उसके बाद इसको निकाह की बात होती रही, फिर इसके औरत के घर वालों को जब पता लगा कि इस तरह का ये मामला है, क्योंकि रुकैया बीबी बेवा औरत थी, उसका दूसरे बहन भाइयों को जब पता लगा कि ये को तंग कर रहा है तो उन्होंने फिर लड़ाई झगड़ा भी हुआ है। उस बारे में अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जैसे जो हालात सामने आएंगे इंशाल्लाह इसको कैफरेज करदाता है। दूसरा ये भी बताइएगा कि मुलजिम को गिरफ्तार कहाँ से किया गया और कैसे गिरफ्तार किया गया और किन किन इलाकों में ये फिरता रहा? मुलजिम ये बच्ची को लेके मसलसल फिरता रहा। ये गया कामों की, मुरीद के, गुजरांवाला सारे इलाका में, दूसरी सियालकोट वाली। वो तो जैसे भी आप मौजूद ही थे, उसने कहा कि जी मैं सिर्फ अपने गांव मुरीद के गया और मुरीद के से वापस आ गया। इसकी मूविंग पोजीशन भी आती रही, इसको सारा ट्रेस करते रहे। बाद में इसको जब ये लाहौर है, इसको हमने जब ये आया है बंद रोड पर, जब ये तब इसको उधर से कैप्चर किया गया, अरेस्ट किया उधर से। अब इसमें देख लेते हैं आगे इसमें जो ये बयान दे रहा है, जो बाकी हालात हैं सारे, इसके जो थ्रेटनिंग कॉल्स हैं, मैसेज हैं, वो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। उसमें ये तवान का भी मुतालबा करता रहा। जिस तरह इसकी गिरफ्तार करने के बाद दोनों का आपस का ताल्लुक जो है वो पुराना निकला है, इससे केस वीक नहीं हो जाएगा या शहादतें आपके पास इतनी स्ट्रांग हैं कि जिससे इसको सज़ा दिलवाई जा सकती है? जी, जो इसने किया उसकी इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। इसमें हम केस अपना फुली प्रिपेयर करेंगे। अभी तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऐसे करते हैं, अभी तो ये प्रीलिमिनरी स्टेज पे है। आपने जैसे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की गुफ्तगू सुनी, उनका कहना है कि मुलजिम को गिरफ्तार जब किया गया है तो ये उससे पहले ना सिर्फ गुजरांवाला, मुरीद के कामों की और इन इलाकों में मूव करता रहा, और बल्कि इसको जब लालच दे के वापस बुलाया गया तो बत्ती चौक से गिरफ्तार किया। उनका कहना है कि तफ्तीश अभी हो रही है, चीज़ें जो इसने जुर्म किया है उसकी तो इसको सज़ा मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ जो माँ के कत्ल की बात सामने आ रही है उसकी भी उसको भी प्रूव किया जा रहा है। इसका बैक रिकॉर्ड जो है, क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसको भी चेक किया जा रहा है, और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुलजिम को सज़ा जो है वो दिलवाई जाएगी। जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर पुलिस ने जब बच्ची को वाज़ेआब करवाया और मुलजिम को गिरफ्तार किया तो मुलजिम ने ये प्ली ली है पुलिस के सामने, उसकी पुलिस तफ्तीश के अंदर, कि वो बच्ची को और उसकी वालदा को काफ़ी अरसे से जानता था, उनके घर आना जाना था, और वो बच्ची को सिर्फ डराने धमकाने के लिए साथ लेके गया ताकि उसकी वालदा जो है वो इसके साथ शादी पर रजामंद हो जाए।
कानून की नज़र में ये चीज़ क्या वाकई जुर्म है या नहीं है, या इसके ऊपर उसको अदालत में जब चालान जमा होगा तो उसके ऊपर इसको कोई रियायत मिल सकती है? इस चीज़ को जानने के लिए हम सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट अहमद यार साहब के पास आए हैं। अहमद साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। जिस तरह से अभी आपसे केस डिस्कस हो रहा था कि मुलजिम ने 10 साल की बच्ची को अगवा किया और उसके बाद उसने मोबाइल पर फ़ोन किया और उसकी वालदा को बताया कि मैंने आपकी बेटी को अगवा कर लिया, और फिर उसने मैसेज करके 1.5 लाख रुपया तावान मांगा। पुलिस ने तकरीबन 8 घंटे, यानी वो लाहौर से बच्ची को गुजरांवाला लेके गया, फिर मुतअद्दिद जगहों से फिरता हुआ घुमाता फिराता रहा। पुलिस ने जब उसको अपनी बातों में फंसाया और उसको लाहौर बुलाया तो उसको बत्ती चौक से गिरफ़्तार कर लिया। क्या ये चीज़ें तमाम सज़ा के लिए काफ़ी हैं, या उसकी ये प्ली कि वो एक दूसरे को जानते हैं उस पर उसको कोई रियायत मिल सकती है? जैसे कि आपने बताया कि इसमें वो किसी हवाले से भी रियायत का हकदार नहीं है, क्योंकि उसने जो जुर्म किया है वो मुकम्मल हो गया। जिस वक्त उसने बच्ची को अगवा किया और उसके बाद जाके अगवा करने के बाद उसने उसकी वालदा को फ़ोन किया और उसके बाद उससे तावान की रकम मांगी है, तो उसमें किसी किस्म की अब कोई गुंजाइश नहीं रहती इस जुर्म के मुकम्मल होने में। बाकी जो वो प्ली ले रहा है वो प्ली बनती नहीं है उस हवाले से कि अगर देखें उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि उसने जो उसका मुकम्मल जुर्म इस लिहाज से भी है कि जुर्म की एक है ना कि एक्टस रियस और मेंस रिया, उसने जो एक्ट किया है, और ना सिर्फ ये कि उसका एक्ट जो है वो उसके जुर्म को साबित करता है, बल्कि उसका जो मेंस रिया वो भी यही है कि उसने एक सारे का सारा एक मुकम्मल किया, उसने एक पूरे सोचे समझे प्लान के तहत ये सारा कुछ किया। और फिर ये कि इतनी देर तक वो बच्ची को साथ रखा है, उसने फ़ोन करता रहा है और वालदा को वो साथ साथ उसको हरास करता रहा है साथ साथ। अगर ये सारा कुछ वो अभी जैसे वो क्लेम कर रहा है कि मैंने सिर्फ इस वजह से किया और मेरा मकसद शादी का था, तो शादी करने का ये कौन सा तरीकाकार है? और दूसरी बात यह है कि फिर अगर वो अभी जिस वक्त अरेस्ट किया गया वो भी इसी सूरत में किया गया कि उसको कहा है कि आके अमाउंट वो आके वो तो तावान की रकम लेने के लिए आया था, तो उसमें वो किसी किस्म का वो उसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। जैसे अभी आपने फरमाया, जब ये पुलिस चालान जमा कराएगी अदालत के अंदर तो डेफिनेटली जो मुलजिम है वो यही बयान वहाँ पे करेगा कि मैं 1 या 1.5 साल से खातून को जानता था, मेरा इनके घर आना जाना था। तो क्या पुलिस की जानिब से अगर चालान वीक पेश हो जाए तो अदालत में वो इस चीज़ का बेनिफिट उठा सकता है, या कानून जो है, जो अदालत है, वो फैसला इसी चीज़ को देख के करेगी कि उसका जो नज़रिया था, जो उसने हरकत की, वो सिर्फ इस वजह से की कि वो बच्ची को अगवा भी करके लेके गया, उसने तावान भी मांगा और ये साबित हो गया, जब पुलिस ने गिरफ्तार किया ये साबित हो गया, तो सज़ा उसके ऊपर मिलेगी या वो बहस जो वो प्ली ले रहा है उसके ऊपर मिलेगी? सज़ा इसके ऊपर ही मिलेगी जो उसने ये एक्ट किया है कि उसने वो बच्ची को अगवा किया और उसके बाद उनसे तावान मांगना। जो रिश्तेदारी आपस में, उसका कोई बेनिफिट नहीं? ऐसा कोई रिश्तेदारी को वो तो है ही नहीं ना, वो तो एक उसका क्लेम है ना, वो उस हद तक है। ये भी पता नहीं है, ये भी तो अभी पता चलेगा जब खातून की स्टेटमेंट आएगी उसके बाद पता चलेगा। ये तो सिर्फ उसकी हद तक है ना कि वो अभी अपने बारे में कह रहा है कि मेरा इसके साथ रिलेशनशिप थे। हो सकता है वो भी उसको ब्लैकमेल करने के लिए, हरास करने के लिए उसने ये सारी स्टोरी बनाई हो, या उसकी नीयत ही कोई इस तरह की हो कि बेवा खातून है तो उसकी बच्ची है तो मैं इसको, इससे ज़्यादा उसकी कोई इंटेंशन हो। लेकिन अभी जो उसने किया, जो एक्ट किया, इसकी उसको सजा मिलेगी। वैसे साथ एक चीज़ जो बड़ी हैरानकुन सामने इंकशाफ हुआ इब्तदाई तफ्तीश के अंदर, वो ये था अहमद साहब के उसने अपनी माँ को भी कुछ अर्सा कबल गले में छुरी फेर के कत्ल किया था, और उसका केस वगैरह जो था वो दर्ज नहीं हुआ था और वो बात फैमिली में दब गई थी। लेकिन जब पुलिस ने उसको पकड़ा तो ये चीज़ फौरी तौर पे तफ्तीश में सामने आ गई कि उसने अपनी माँ को भी कत्ल किया था, और वही सेम मैसेज जिस तरह से उसने अपनी माँ को कत्ल किया था, वही सेम मैसेज उसने इस बच्ची की माँ को भी किया कि अगर तुम मुझे 1.5 लाख तावान की रकम नहीं देती तो मैं बच्ची का गर्दन काट के उसको कत्ल कर दूंगा। तो जो पास्ट इंसिडेंट्स हैं वो इस केस को स्ट्रॉन्ग करने में तक़वियत देंगे? इस चीज़ से एक तो ये चीज़ साबित होती है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, ठीक है। दूसरा ये है कि उसमें देखा जाएगा एक चीज़, जिस वक्त कोर्ट में ये ट्रायल इसका शुरू होगा देखा जाएगा कि वो प्ली क्या लेते हैं। अगर मतलब जिस तरह आप फरमा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह उन्होंने करना है, उनके जो लॉयर्स होंगे वो यही करेंगे कि इसका कोई मेंटली इसका कोई इशू है, मेंटली रिटार्ड है। लेकिन क्या वो जिस वक्त किन सर्कमस्टेंसेस में वो जो पहले वाला एक्ट हुआ है वो भी कोई इसी तरह का हुआ है
या कोई उसकी इस तरह की कोई मेंटल हिस्ट्री है उसकी, इन चीज़ों को कोर्ट ज़रूर देखेगी। लेकिन इस हद तक जो मैं समझता हूँ मेंटल इलनेस अदालत में कारगर होती है मुलजिम के लिए? बिल्कुल होती है, उस हवाले से होती है। लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसमें मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसा कोई कमी नहीं उसने छोड़ी, सारे का सारा उसने वो एक्ट कर दिया और उसको पनिशमेंट मिलेगी उसको। बहुत शुक्रिया। आपने जैसे सुना सीनियर एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट अहमद यार साहब का कहना था कि मुलजिम अब जो मर्जी अपने दिफा में दलीलें देता रहे, लेकिन उसने जो एक्ट किया है वो काफ़ी है उसको सज़ा दिलवाने के लिए। यानी जब उसने बच्ची को अगवा किया, उसकी वालदा को फ़ोन किया, वालदा को फ़ोन करने के बाद उसने मैसेजेस किए जिसके अंदर पहले वो तावान की रकम का मुतालबा करता रहा और बाद में अगर उसको तावान नहीं दिया जाता तो उसने मैसेज किया कि वो बच्ची के गले पर छुरी फेर के उसको कत्ल कर देगा। ये वो एविडेंसेस हैं जो अदालत में पेश किए जाएंगे। तो उसके बाद उसकी ये वाली दलील के सिर्फ डराने के लिए या शादी करने के लिए वो ये सब कर रहा था, नहीं मानी जाएंगी और उसको कानून के मुताबिक जो उसकी सज़ा बनती है, जो उसने इकदाम किया है उसके मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि पुलिस की तफ्तीश के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगी जो इस इंसिडेंट को इसकी इस हरकत को उसके पुराना जो रिकॉर्ड है जिसके अंदर उसने अपनी माँ को कत्ल किया हुआ है उससे रिलेट करेंगी, तो ये केस को मज़ीद तक़वियत बख्शेगी और मुलजिम जो है वो सज़ा से नहीं बच पाएगा। टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह निगहबान।